चलिए, चरचरी पुल तो बन गया है, लेकिन आज जनप्रतिनिधि लोग बैठकर यहाँ पे बैठक में एक मशवरा कर रहे हैं कि पुल का निर्माण अस्थायी किया जाए। चलिए, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इनका प्रोसेस अभी तक कहाँ पहुँचा हुआ है। चलिए, मुखिया जी है, बकनौरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि पुल निर्माण आज चरचरी हुआ है, लेकिन यहाँ पक्का पुल क्यों होना चाहिए? अभी तो मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर आए हुए भी सब जनप्रतिनिधि, मेरे गार्जियन स्वरूप और मेरे ग्रामीण जनता भी हैं और मैं इन लोग का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चरचरी पुल बहुत एक मेरा रोहतास का पुल है और दूसरी चीज़ है कि कभी भी जो है यहाँ हादसा हो सकता है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छी से जो जितना हमसे बन सका और गार्जियन के जो भी सहमत से जो इस पुल से बकनौरा पंचायत को सिर्फ फायदा होगा या रोहतास नगर पंचायत? नहीं, ये बकनौरा पंचायत में ये 4 पंचायत जुड़ने जा रही है, ठीक ना। और बकनौरा पंचायत और नगर पंचायत के बीच जो है औसानी नदी के बीच चरचरी पुल बनाया गया है और इस चरचरी पुल के माध्यम से बच्चे को हॉस्पिटल जाने में, थाना जाने में, ब्लॉक जाने में बहुत बड़ी आसानी पड़ेगी। और इसके जो है NH2 है, उस पर दुर्घटना जो है माने बहुत हो रही है और ये बनने से सारी लोग के माने सुविधा है और दुर्घटना। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्या त्योहार के बाद इस पुल को हटा दिया जाता है? नहीं, ये त्योहार के बाद पुल को हटाया नहीं जाएगा। ये छठ में की लिया गया है, लेकिन छठ के बाद भी ये पुल चलेगा जी, हम लोग हटाना नहीं है पुल को। अगर इन सब बातों पर हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देंगे तो हम लोगों ने इसके विरुद्ध में यहाँ से कुछ नया करेंगे जो लोगों के लिए एक सबक का काम करेगा कि यहाँ इस विरोध में लोगों ने कुछ कदम उठा लिया जिसको लोगों ने सोचा नहीं होगा, जिसको जो अभी हम लोग को जो चुतिया बना रहा है लोग, इस सब का तो मैं उपयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे तकलीफ में कहना पड़ रहा है कि स्थानीय सांसद और विधायक को कहते कहते तकलीफ लग रही है, ये हो गया वो हो गया, आपके इलेक्शन में आपको ये कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन में हम लोग करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि को, जो नगर पंचायत और रोहतास, चूँकि नगर के 75% लोगों का रहन सहन खान पान यहाँ है, वहाँ की जो आबादी बढ़ी है वो मैंने 25% आबादी हमारा सुंदरगंज मान के बसा हुआ है, जो कटाव से पूरी तरह वो डूबने की स्थिति में हुआ है। उन लोग का डेली का आना जाना है, महिलाओं को, बच्चों को सुविधा हो रही है, जो मार्केट जाने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा था। किसी शहर को निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर वो अभी कुछ दिन में ये 85 साल हमको याद नहीं आ रहा, थोड़ा दिन पहले ये पुल टूट गया था तो फिर पुल से नाव से आना जाना शुरू हुआ था। तो कम से कम अपोजिट में एक व्यवस्था हो जाए और ये व्यवस्था हम लोग आगे चलाएंगे। और आप सभी का धन्यवाद, जो भी सब लोग जुटे हैं सभी का धन्यवाद। सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे मजदूर वर्ग के जो हमारे साथी हैं, जो आपको दिल्ली बम्बे में बड़े बड़े ब्रिज बनाए, पुल बनाए और ये आपके भवन निर्माण में काम किए, उन लोगों की टेक्निकली हम लोगों को काम आया। किसी से कोई कॉस्ट नहीं लिया है, अपने घर से खा करके आकर इन लोगों ने खट्टा है। इतना पानी में मैंने एक दिन हम एक फोन किया एक आदमी को, कहाँ हो जी, तो कुछ ऐसा बात, तो बोला कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 8 बजे रात तक पानी में जो लोग काम किया है उसका दिल में था, धन्यवाद के पात्र, उस सब असली धन्यवाद के पात्र वही है लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। पूर्व में तो हम लोग इसके लिए मांग किए हैं कई बार, पंचायत समिति की बैठक में हुई थी या दुर्गा पूजा के समय में हम लोग बैठक किए थे, तो इसका मांग हो रही थी। क्योंकि दुर्गा पूजा के समय में इतना काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। अब तो रोड बन गई, लेकिन गड्ढा रहता था और उसमें गाड़ी फंस जाती थी, रात भर उसमें आदमी बेचैन हो जाते थे। तो हम लोग परेशानी को झेलते हुए सभी ग्रामीण लोगों मिल के और रोड को मतलब प्रस्ताव रखे, रोड बना भी। लेकिन ये पुल जो अभी जो चरचरी का पुल बना है, तो इसे काफ़ी हद तक समस्या का निदान होगा, लेकिन इसे काम चलने वाला नहीं है। इसको हर हाल में पक्का पुल होना चाहिए। क्यों? नगर पंचायत और बकनौरा पंचायत की, तो यहाँ पे इस पुल बनने से क्या फायदा होगा? यहाँ होगा कि हमारा पहले मेन वाला दूरी कम हो जाएगा और पर्व त्योहार में हम लोगों का इतना सहूलियत होगा कि कोई झगड़ा परेशानी या गाड़ी आगे पीछे भोर में भी। साफ तौर पे कहा जाए तो रोहतास नगर पंचायत और बकनौरा पंचायत के लिए ये जीवनदायिनी पुल साबित होगा।
और जब भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ रोड जाम होता है, कोई सरकार के तरफ विपक्ष के तरफ से, तो बीमारियाँ लोगों के लिए चाहे बाहरी लोगों के लिए एकदम वहाँ जो कम्युनिकेशन गैप है नगर पंचायत रोहतास के मुख्य बाजार के, वो जो है भर जाएगा और ये आवागमन जो है बड़ा सुगम हो जाएगा। इससे 4 ही पंचायत नहीं, जगन्नाथपुर से लेकर के और डेहरी तक जो भी आने जाने वाले हैं इस पुल से सभी को लाभ मिलेगा। इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। बच्चे लोग जो हैं पढ़ने इधर ही से जाते हैं। अभी बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? अभी बच्चे उस रास्ते से जाते कितना किलोमीटर का हैं। डिस्टेंस पड़ जाता है? 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर। और चलिए। एक्सीडेंट का भी डर रहता है। थैंक यू। सरकार किसी का भी हो, विकास होना चाहिए। सही बात है। देखिए, पुल के बनने से ये फायदा है कि हमारे नगर पंचायत का स्टैंड बाई एक और रास्ता मिल जाएगा। पहले से एक और है, अगर वो किसी तरह उधर बंद होती है, किसी तरह से उधर रुकावट पैदा होता है, तो एक बाईपास के थ्रू इन सिटी माने 4 व्हीलर के से कम 4 व्हीलर तो ईजी आ जाएगा। इसलिए कम से कम 2 पंचायत जो है, जो नगर पंचायत बन चुका है, उसका जनसंख्या जितने भी जनसंख्या है उस सबको बहुत ज़्यादा आराम होगा। उनको या डेहरी जाने में आराम हो जाएगा, किसी तरह का उस रोड का स्टैंड बाई ये रोड हो जाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा था कि रोहतास में इस पुल को बनने से 4 पंचायत को ही फायदा होगा, तो हमें तो लगता है कि नौहट्टा प्रखंड को भी फायदा होगा। एकदम सही बात है। नौहट्टा यहाँ से जितने दक्षिण साइड में प्रखंड पंचायत जो भी हैं, उन सबों के लिए स्टैंड बाई एक और रोड मिल जाएगा ना। अपने थाने के पास आने के बाद में वो चाहे तो उधर से जाए, चाहे तो इधर से जाए। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इधर से आते हैं तो 500 मीटर से 700 मीटर कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, खासकर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए। चलिए। तो हमारे उस रोड का स्टैंड बाई होना चाहिए। हमारा जनसंख्या होने की वजह से नगर पंचायत बना है, इनके लिए ऑप्शन होना चाहिए, एक रोड नहीं 2 रोड होना चाहिए। कब से पुल ही बन रहा है? बहुत 40 बरस हो गई, बनीला 40 बरस ले। का नाम बराउर? मुरारी सिंह। अच्छा, बकनौरा पंचायत। हाँ, हाँ। अच्छा, एकरा में कहीं योजना डलाइल बा सरकार के, कोई जानकारी में बा कि हाँ, पुल बने के चाहिए? डलाई रहे योजना आन के सरकारी आदमी एक नापियो कैले रहन। अच्छा। हाँ, घूम को हमें कुछ गलैले उलैले भी रहन। अच्छा। हाँ, सोलिंग जांच हुआ? हाँ, एकरा बाद ठप हो गई, कोई ध्यान न देलक, सब काम ठप हो गई। सरकार के भी आदमी है पाई रहन। जी जी। देखिए, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में एक चीज का क्षोभ भी है कि यहाँ अगर जमीन पे जांच किया गया पुल निर्माण के लिए और अभी तक सरकार नहीं देख पाई है, तो निश्चित तौर पे ग्रामीणों में क्षोभ है। चलिए, तुराब जी हैं। तुराब जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका मैं चाहूंगा हाँ, कि संबोधन कम करें। संबोधन कम कर दिया जाए। संबोधन नहीं, जैसे हर आदमी स्वार्थी है, आप अपने स्वार्थ में, सरकार बैठे लोग अपने में। सरकार को बनाने के लिए बिहार में किसी को विधायक चाहिए, लेकिन मैं गठबंधन जात का धर्म का करने में सरकार पीछे नहीं हटती। मेरे पास एक है जो सरकारी, अब आते हैं हम बात पे। 2018 में माननीय विधायक पासवान जी ने एक चिट्ठी लिखी थी इस पे पुल निर्माण के लिए। उसका जवाब ये है कि इस पर एक, चूंकि 400 मीटर पे एक पुल है, तो वहाँ पे पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है। फाइल में देखा जाए तो वाकई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमारे जीवन या फिर शहर में जो आ रही बाधाओं को देखा जाए तो लगेगा कि ज़रूरत है। ये सिर्फ 1-2 पंचायत और 1-2 प्रखंड की बात नहीं है, बल्कि यदुनाथपुर से लेकर डेहरी तक का सबसे बड़ा शहर नगर पंचायत रोहतास है। और नगर पंचायत रोहतास में कम से कम इस शहर में आने जाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, हम एक चीज जानना चाहेंगे, जो पुल बना हुआ है सामने जी, NH2 NH 119 पे, जी, कि कब का बना हुआ है? मेरे ख्याल से 30 गार्जियन 1970 में, तो 1970 में 53 साल पुराना एक और पुल है। नौहट्टा जाने के लिए जो कि पंडुका पुल निर्माण हो रहा है और दूसरे 4 राज्यों को जोड़ेगा, उसके लिए मात्र एक ही आसामी नदी पर एक ही पुल है। लगभग सरकार की 400 करोड़ रुपए की लागत से, उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं से यहाँ पे अधौरा रोड बनना, बाड़ूका पुल बनना, बौलिया पे जपला पुल बनना, और यहाँ पे पर्यटन का अपार संभावनाएं हैं, झूलन बन रहा है। तो जहाँ एक तरफ 400 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है जिला में लोगों को लाने के लिए, वहाँ पे आपके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो। कल को शहर में अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है, आग लगता है, कोई हाथाहाथ होता है, ईश्वर न करे, तो उस कंडीशन में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। ये विसर्जन घाट है हमारा दुर्गा पूजा में। अच्छा, आपका विसर्जन नगर होता है। पंचायत का ये बॉर्डर एरिया भी है। जी, आपके नगर पंचायत की ओर से क्या प्रयास किया गया? चिट्ठी माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुमूल आरा जी ने 3 महीना पूर्व चिट्ठी लिखा है। आदरणीय जिला अधिकारी महोदय ने इस पर संज्ञान भी लिया है, विभागीय नोटिस भी आ गई है, उस पर कार्रवाई चल रही है। ये खुली हुई फाइल है और हम अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सांसद श्री छेदी पासवान जी से, आदरणीय विधायक मुरारी गौतम जी से, मंत्री भी हैं सरकार में,
तो ये बहुत आसान काम है उनके लिए कर पाना। ये बड़े लोग हैं और चाहें तो ये छोटा सा काम करके ये भेंट स्वरूप हम रोहतास वालों को दे सकते हैं। अब जो जैसे हम तो बताया ना कि सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद किसी कहा जाए तो मुखिया प्रतिनिधि रवि पासवान जी का, दीपेंद्र गुप्ता जी का, संजीव सिंह जी का है कि सब लोगों को यहाँ पे सर्वदलीय लोगों को बिठाल कर, समाज के अच्छे लोगों को बुलाकर ये कम से कम अपनी बात, अपना दर्द रखा है और इनके माध्यम से शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुँच रही है। काफी समय से इस पुल का निर्माण करवाने में आपने अहम योगदान किया है। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि इस पुल के निर्माण के लिए तो सही बात है, त्योहार है, त्योहार के बाद ये पुल का निर्माण का मायना खत्म हो जाता है, लेकिन पुल यहाँ क्यों आवश्यक है? पुल हम लोगों के बीच इसलिए आवश्यक है कि जैसे हमारे समौता पंचायत जो है, आदर्श ग्राम पंचायत समौता और बकनौरा पंचायत की है, तो इस दोनों पंचायत या बंजारी के लोग भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो मेन रोड अपना है उस रोड से, तो उन लोगों को 4 किलोमीटर कम से कम दूरी पड़ता है और इस पुल से होकर जाएंगे तो 1 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि उस रोड से दुर्घटना होने का बहुत मतलब वो आशंका है और इस पुल से जाएंगे लोग, अगर ये ब्रिज बन जाए, इधर से जाएंगे लोग तो बिल्कुल एकदम आराम से जाएंगे, कोई तरह के लोगों को दिक्कत नहीं होगा, सेफ्टी। इसी पुल को हम लोग जब अभी चालू किए हैं, बनाए हैं, तब से कम 100 बच्चियाँ इसी रास्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं सुबह पढ़ने। चलिए, देश के भविष्य के लिए हम लोग यही देखते हुए ये पुल का निर्माण कराया है अभी चचरी पुल, और आगे बाकी सरकार में बैठे लोगों को चाहिए कि यहाँ पर हम लोग को पुल का आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए, पुल बनने से नौहट्टा वालों को क्या फायदा होगा? देखिए, इस चचरी पुल का जो पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चचरी पुल को छोड़ दीजिए, अभी त्योहार को लेकर है। चचरी पुल का जो शुभारंभ जो मुखिया के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। मैं नहवाटा प्रखंड का रहने वाला हूँ। जब ये पुल नहीं बना था तो नहवाटा के समूचे ग्रामीण जनता इस नदी पर यहाँ बस स्टैंड था यहाँ जी, तब बस लगी रहती थी यहाँ। अब बस सब लोग डेहरी सफर किया करते थे जी। आज पुल का निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद जो स्थिति रोहतास का जो है, जो नहट्टा से बस आती जाती है, जो कोई तरह का जुलूस होता है, चाहे प्रदर्शन होता है, तो 4 घंटा ये रोड को जाम कर दिया जाता है और हम लोग रोड पर 4 घंटा रोड पर सो जाते हैं कि जब हटेगा भीड़ तो हम नहट्टा पास करेंगे। यह पुल जो एसेंशियल है, इससे बड़ा कोई काम यहाँ जो है, जो 2 पंचायत को जोड़ता है, बकनौरा और रोहतास ग्रामीण क्षेत्र, जो इस प्रस्ताव को जो है जो लाए हैं लोग, इसको हम सब समर्थन करते हैं कि नवहाटा लोग को ज्यादा फायदा है। नवहाटा लोग के जितने 11 पंचायत सबसे ज्यादा फायदा है कि रोड जाम होने में कई बार 4 घंटा हम लोग पोल पर सोते थे। यहाँ तो पुल पर सोते थे तो जब रास्ता खाली होता था तो पास करते थे। तो अगर यह व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था बनता है तो जाम भी रहेगा, हम लोग बाईपास से भी हॉस्पिटल होते हुए निकल जाएंगे नहवाटा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, हम केंद्र सरकार में बैठे छेदी पासवान से मांग करते हैं, विधानसभा में बैठे मुरारी गौतम से मांग करते हैं, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आन के तत्काल जनताओं की समस्या को सुने। हाँ, जनता ने अगर वोट देके जिताया है तो जनहित पे कुछ काम होना चाहिए। आन करके अपना बयान दे के पुल कब बनेगा। हम चाहेंगे कि दोनों में से कौन बाजी मारते हैं कि चुनाव से पहले छेदी पासवान बनवाते हैं या मुरारी गौतम बनाते हैं, तो वो अब वोट का हकदार होंगे, और नहीं तो जनता। तो क्या लगता है कि सामूहिक तौर पे अगर कोई दोनों पार्टी नहीं बनाएंगे तो बहिष्कार भी होगा? हम लोग सर्वदलीय मांग करते हैं। सुन, यहाँ सर्वदलीय मांग करते हैं। सर अपना हट्टा पे आए हुए हैं, हाँ। स्वागत नगर पंचायत चौका पे ये जो मांग कर रहे हैं कि अब कौन बाजी मारता है, कौन बाजी मारता है जी ना, ये बाजी मारने का समय है। हम नवहट्टा से सुनकर समाचार जब यहाँ आए हुए हैं यहाँ कि यह पुल एसेंशियल है, इस पुल से हम पार होकर बस पकड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने कहा अभी कि अगर सांसद छेदी पासवान और विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, हाँ, अगर दोनों में से पुल का निर्माण कोई नहीं करते हैं तो आप लोग सर्वदलीय यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आप लोग किसी को वोट देने के लिए मांग नहीं करेंगे? तो बहिष्कार होना चाहिए, अगर नहीं करते बहिष्कार होना नहीं चाहिए, बहिष्कार करेंगे करेंगे फूल का करेंगे। हाँ, क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम लोग सामूहिक बैठक करेंगे। यह जो है इससे बड़ा काम नगर पंचायत बकरजोई से बड़ा कोनो काम नहीं है।
चलिए धन्यवाद चाचा आप बात करने के लिए। देखिए साफ तौर पे यहाँ जनप्रतिनिधियों ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उन लोगों ने कह दिया है कि अगर चुनाव से पहले इसका कार्य नहीं होता है तो ये सामूहिक वोट का बहिष्कार करेंगे और अपने जो मनपसंदी उम्मीदवार, चूंकि सारे दल एक दूसरे के दल के लोग हैं और वहां पे अपने दल के नेता का प्रचार नहीं करेंगे। मैं लाल बाबू अकबरपुर से। अच्छा ये जो पुल है, पुल का निर्माण में चूंकि आपने सुना भी कि लोगों ने कहा कि हम लोग सर्वदलीय यह निर्णय लेते हैं कि अगर चुनाव तक पुल निर्माण नहीं होगा तो हम किसी दल का भी वोट नहीं मांगेंगे, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये जो चचरी जो शब्द है, चचरी पुल, आज के हाईटेक जमाने में चचरी शब्द है हमारे ऊपर एक तमाचा है। चचरी बहुत पहले, देश आजाद के पहले का ये चचरी पुल ग्रामीण क्षेत्र में बनता था, जहां पर व्यवस्था गवर्नमेंट का कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी, तो वहां ये वैकल्पिक व्यवस्था कर करके गांव के लोग जाते थे। आज भी तो स्थिति सर वही है, भले जमाना हाईटेक हो गया, देश आजाद हो गया। हम तो कहते हैं देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय बंटवारा हुआ था, जो देशों को बांटा गया था। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, दो पंचायत को जोड़ने के लिए चचरी पुल का निर्माण किए हुए हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे लोकसभा से आए हुए हैं या विधानसभा से आए हुए हैं, वो झूठी वादा ये 20 सालों से देते आ रहे हैं कि हम यहाँ निर्माण करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक खाली ये जो अंधी और बहरी जो सरकार बैठी हुई है, ना उनको दिखाई देती है ना सुनाई देती है। सर केंद्र सरकार की सरकार या राज्य सरकार? राज्य सरकार। ये केंद्र ये झूठे वादे करते हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं इतने सालों से, और हम ग्रामीण जनता बेवकूफ बने हुए हैं। और इस पुल का निर्माण, चलिए सर हम आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे, क्योंकि सर्वदलीय बैठक है और आपने राज्य सरकार पे जिस तरह से आरोप लगाया है, हम आरजेडी के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष यहीं पे दिनेश प्रसाद हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं सर सुनिए, ये हमारी आवश्यकता को आरोप का रंग ना दिया जाए, ये हमारी आवश्यकता है और मूलभूत ये हमारा मांग है और ये हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का आरोप मत करिए। और हमारे जितने भी नौजवान लोग इस ब्रिज में काम किए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इतनी मेहनत से बेगर कोई भी उसका उन्होंने पैसा नहीं लिया, अपना श्रम में योगदान दिया है। और इसका निर्माण करीब 2 लाख रुपए का लागत लगा है, जो कि सारे रोहतास और बकनौरा के लोग इसको पूरा किए हुए हैं। और मैं ये सरकार के ऊपर एक तमाचा है, जो कि आज दोनों पंचायत के ग्रामीण जनता इस ब्रिज को बनाया है, और सरकार के ऊपर एक तमाचा है। और इस ब्रिज का नाम हम लोग बकनौरा रोहतास रिवर लिंक के नाम से जानेंगे। ये दोनों पंचायत को जोड़ती है। और आगे हमारे रामचंद्र भैया हैं, जो नौहट्टा से आए हुए हैं। नौहट्टा के लोगों का भी, जैसे उन्होंने बताया कि एक व्यवस्था होना चाहिए, जुलूस जाता है, ब्रिज जाम हो जाता है, मेन सड़क, कोई व्यवस्था नहीं है, लोग घंटों यहाँ पड़े रहते हैं, सो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगा और अपने जनप्रतिनिधि से कि ये यहाँ पर जल्द से जल्द एक ब्रिज का निर्माण हो, कंक्रीट ब्रिज का, आरसीसी ब्रिज का निर्माण हो, जिससे हम लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो। इतना ही कहना। चलिए थैंक यू। चलिए अब चूंकि सर्वदलीय बैठक है और आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए नमस्कार। अच्छा एक चीज हमको बताइए, जैसा जी सबसे पहले आप सभी बंधुओं को हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन जी, अभिनंदन बाद में कीजिएगा सर। हम आप सरकार में हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी सवाल आपसे होगी। ये बताइए कि सरकार में आप हैं, पुल निर्माण की मांग हो रही है, सर्वदलीय बैठक में आप भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम सरकार में एक ही जगह हैं। अगर सरकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ी है कि रोहतास जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। किसी भी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब आवागमन की सुविधा हो जाए। नौहट्टा जैसे सुदूर इलाकों के लिए जहां पर वर्तमान में जो पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, एक जगह और भी प्रस्तावित है। तो सबसे पहले जब यातायात का साधन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 2 बातें होगी। अभी तो वर्तमान में एक व्यापारिक हब है, मार्केटिंग हब है, लेकिन जब ही क्षेत्र में आवागमन के सुविधा बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से एजुकेशनल हब हो जाएगा। और रोहतास जैसे इलाके में, एक सेकेंड कहने दीजिए, जहां पर
पहाड़ से भी सुदूर इलाके से लोग आते हैं, नौहट्टा जैसे सुदूर इलाके से लोग आते हैं, इधर के भी लोग यहाँ पर मार्केटिंग हब के चलते हैं। तो मैं यह कहूँगा कि निश्चित रूप से बनना चाहिए और बन क्षेत्र का और भी सर्वांगीण विकास होगा और एजुकेशनल हब यहाँ प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे बड़ा डेवलपमेंट वर्क तो तब होगा जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो हर क्षेत्र में अपना कामयाबी हासिल करेंगे। इसीलिए यहाँ 2, 3, 4 जगहों में आवागमन के साधन होना चाहिए। वैसे लंबे इलाके से जहाँ मात्र एक ही सड़क जाती है और विषम परिस्थिति में अवरुद्ध हो जाती है, तो हम तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि 2-4 और इस तरह से लिंक रोड बने, ताकि रोहतास जैसे जो पौराणिक क्षेत्र रहा है, ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, हर दृष्टिकोण से वह विकसित हो। राजबली भैया हैं और राजबली भैया का मैं बता दूं कि रोहतास गढ़ के पास इनका क्या है सर वो नाम, रिसोर्ट है। और खैर पर्यटक के स्थल में कहें तो इनकी एक पुस्तक भी आई हुई है रोहतास से संबंधित। मैंने पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। सर रोहतास के लिए आप इतना सोचते हैं, इस पुल के लिए क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और इस पुल बनाने में लगे टीम को एक साथ धन्यवाद। यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग, जनप्रतिनिधि लोग और हमारे अभिभावक इस पुल की महत्ता को बताए, और जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, और मुरारी प्रसाद गौतम हमारे क्षेत्रीय विधायक सह मंत्री, उनसे मांग किए। मैं उन लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पुल कितना इम्पोर्टेंट है। आप सभी के माध्यम से उन तक मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, अगर इसके बाएं साइड में हम जहाँ खड़े हैं उसके बाएं साइड में बकनौरा पंचायत है, बकनौरा पंचायत, और ठीक दाएं साइड में नगर पंचायत रोहतास है। दोनों को ये कनेक्ट करता है। ये पुल जो है इसे 1 किलोमीटर आगे इसी लिंक रोड में बढ़िएगा तो वहाँ हाई स्कूल है रोहतास है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ थाना है और ब्लॉक ऑफिस भी लगभग वहीं है, ठीक है। और बकनौरा पंचायत के सभी बच्चे, मतलब 1-2 नहीं, लगभग मतलब सभी बच्चे पढ़ने इधर ही से हाई स्कूल जाते हैं, बीमार पड़ने पर यहीं इलाज कराने यहीं जाते हैं। तो ये मेन रोड हो जाता है। जो उधर से जाते हैं घूम के, उस दूरी बढ़ जाती है, 2 किलोमीटर का डिफरेंस लगभग है, और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी बच जाता है। और ये लेबाई हो गया, मतलब इधर से वो NH पर कभी नहीं चढ़ेंगे, इधर से जाएंगे और डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, इधर से जाएंगे और डायरेक्ट हाई स्कूल पहुंच जाएंगे, इधर से जाएंगे डायरेक्ट थाना पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इधर से आप जाइएगा डायरेक्ट नौहट्टा के लिए, आप लिंक रोड से के माध्यम से यहीं से आप बिना बस स्टैंड जाओ, बिना भीड़ भाड़ क्षेत्र से, ठीक है, बिना फंसे आप इधर से निकल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये भी एक बात बताएं कि नगर पंचायत रोहतास की जितनी आबादी है, इस रोड से अगर यहाँ से आप हाई स्कूल तक चले जाते हैं तो नगर पंचायत रोहतास की 70% से ज़्यादा आबादी आप टच कर लीजिएगा, इतना में इस रोड के माध्यम से। रोड तो ज़्यादा आबादी टच करेगा, हाँ, यह रोड तो ज़्यादा से अतिक्रमण भी होगा। अतिक्रमण उधर नहीं है, वो पुराना बना हुआ है, यही पहले बना हुआ था, सरकारी जमीन भी है, सरकारी रास्ता भी है। और जब वो पुल, हम लोगों के जन्म से पहले की बात है, वो जब पुल नहीं बना हुआ था तो यही पुल यही चालू था। तो उधर आबादी ज़्यादा, मतलब इंक्रोचमेंट नहीं है। इस पुल को मैं बनाने के लिए पुनः आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि वो जल्दी बनाएं। बताइए कि पुल निर्माण क्यों जरूरी? देखिए, पुल निर्माण बहुत जरूरी होता है, आवागमन के साथ, विकास के साथ। क्या दोनों सरकार के इसमें नाकामी मानी जाए जो अभी तक पुल निर्माण नहीं हुआ? देखिए, मैं अपनी कार्यकाल में यही कहूंगा कि जो शब्द आया है 4 पंचायत जोड़ने वाला, पहले बात सुनिएगा। 4 पंचायत नहीं, अब बता रहे, हमारा विस्तार बहुत आगे बढ़ रहा है। जब पडुका बन गई है, देवरिया आ गया है, 4 जिला से, और जब आप देवरिया में आ गए हैं तो क्षेत्र यहाँ आना है, ये आना है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह से आलोचना आ रही है बिहार से राज्य, मैं नहीं कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं, जो वहाँ बैठे हैं आला अधिकारी, मैं पहले भी बोल चुका कि मल्टी सॉइल जा चुकी है, फाइल बटा हुआ है। आखिर कारण क्या है कि पुल नहीं बन पाया है, और इसके कारण जो आवागमन जो बंद था, उसके बाद जितना विकास बाधित था, अभी देख सकते हैं कि बच्चे लोग को कितने सुविधा हो रही है जाने में। ये आगे चल के जो भी
जो बाजार में जो बुजुर्ग लोग जाते थे 3 किलोमीटर, आज वो अभी आपको मैसेज मिला होगा कि कितने नज़दीक आ जा रहे हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि विकास तब होगा जब आप धरातल पे आएगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो चित्री सब के बाद के साथ जो पुल का निर्माण हो रहा है और उसके साथ उनको आलोचना के साथ तमाचा भी पड़ रहा है कि आखिर हम लोग क्यों नहीं कर पाए, आखिर इतनी बड़ी जो बात दब के रह रही थी उसको क्यों नहीं कर पाए। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोग को फिर से। धन्यवाद। यहाँ 20 वर्षों से रहते हैं। अच्छा, 20 वर्षों से रहते हैं। यह पुल का जो निर्माण होगा, आज चचरी पुल हुआ है, जैसा कि लोगों ने बताया कि आज के हाईटेक ज़माने में यह तमाचा है सरकार के मुंह पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के मुंह पर तो सच में तमाचा है। रवि पासवान मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनके चाहने से यह चचरी पुल बना है, या दीपेंद्र जी हैं, इनके चाहने से बना, यहाँ के नौजवान लोग बनाए हैं। और चचरी पुल ये लोग कुछ ना रहते हुए बना दिए। विधायक जी और सांसद जी से कई बार मांग भी किया गया है, और इस चचरी पुल कोई लोग पुल नहीं बना पा रहा है। अगर आने वाले समय में ये लोग पुल 1 साल के अंदर में नहीं बनाता है तो हम सच बता रहे हैं, हम लोग एक बहुत बृहद पैमाने पर मीटिंग करने जा रहे हैं सर्वदलीय, और क्यों नहीं रोहतास के एक युवा को हम लोग विधायक चुन देंगे निर्दलीय, और ये हम लोग करने जा रहे हैं। ये पुल बन जाता है तो नौहट्टा रोहतास के क्या यह पुल का निर्माण जो है एक विधायक प्रत्याशी रोहतास से ला सकता है? जी, ला सकता है। आप मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो व्यक्ति कुछ न रहते हुए पुल बना देता, क्यों नहीं हम इसी को विधायक मान लेंगे। चलिए, अब तो साफ तौर पे रोहतास वासियों का कहना है कि अगर इस चचरी पुल बनाने में अगर कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, विधायक सांसद अगर अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं तो निर्दलीय के तौर पे यहाँ से एक विधायक का भी उम्मीदवार लड़ाया जाएगा और उसको चुनने का काम किया जाएगा। जी, क्या नाम है? विनय कुमार। अच्छा विनय जी, आप इस पुल निर्माण में काम किए हैं? जी, काम किए हैं। ऐसे मतलब हम लोग काम किए हैं, लेकिन पहल इसका किए हैं लाल बाबू भाई और दीपेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, और रवि पासवान जो मुख्य प्रतिनिधि हैं पंचायत के, तो इन्होंने पहल किया। इन्होंने मतलब ये किया कि इसमें काम होना चाहिए, पूर्वजों का याद ताज़ा हो, तो हम लोग ने काम किया। कोई इसमें कई साल के बाद ही बना है पुल? लगभग 55-60 साल का, मतलब मेरा तो लगभग 35 एज हो रहा है, लेकिन 55-60 साल का। अगले साल नहीं बना था? इससे पहले भी नहीं बना? नहीं, कभी नहीं बना। तो 50 साल के बाद, जिस तरह से लोगों ने बताया अभी कि लगभग 50 साल के बाद इस पुल का निर्माण किया गया है। जी, चलिए।